नाम छोटू कृष्ण और आशीष, मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम धार्मिक कथाएं और विचित्र विचित्र कथाएं और धार्मिक प्रसंग भी आपको सुनाते हैं। आज एक शायद आपके जाने या अनजाने क्या कहें, हम नहीं जानते कैसा विषय है ये, उस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपने अपने घरों में जो तस्वीरें प्रभु की ईश्वर की लगी रहती है, उसके मस्तिष्क के चारों ओर एक प्रकाश का घेरा देखा होगा। उसको आभा मंडल और अंग्रेजी में औरा कहते हैं। आज उसी आभा मंडल पर हम चर्चा करेंगे और उसका शीर्षक है आपके आभा मंडल पर निर्भर है आपकी सुख समृद्धि। आपको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा या आपकी समृद्धि कैसे होगी, ये सब आपका औरा बताता है, आभा मंडल बताता है। आपने अपने घरों में देवताओं या संतों के चित्र के सिर के इर्द गिर्द एक चमकदार वलय, वलय माने घेरा या घेरा अवश्य देखा होगा। यह चमकदार घेरा ही आभा मंडल कहलाता है। अंग्रेजी में इसे औरा कहते हैं। सूर्य व चंद्रमा के चारों ओर एक प्रकाश का वृत्त या घेरा हमको अक्सर दिखाई देता है। इस प्रकाश चक्र सूर्य व चंद्रमा का आभा मंडल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक सजीव प्राणी का भी एक आभा मंडल होता है। क्या आपने कभी सोचा कि आपके शरीर के आसपास रोशनी क्यों होती है जो नंगी आंखों से दिखती नहीं, पर आप विशेष तरह से इसको अवश्य देख सकते हैं। यह रोशनी है जो आप महान संतों देवताओं के चित्रों में उनके सिर के इर्द गिर्द देखते हैं। इसे आभा मंडल या अंग्रेजी में औरा कहते हैं। आपका भी अपना आभा मंडल होता है, पर आप जानते नहीं हैं। इस वीडियो में हम उसी आभा मंडल या औरा के विविध पक्षों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इस ब्रह्मांड के हर जीवित निर्जीव वस्तु का अपना आभा मंडल होता है। इसे एनर्जी फील्ड या उसको ऊर्जा केंद्र भी कहते हैं। इसको आभा मंडल विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनता है। यह हमारे शरीर को भेजता हुआ हमारे चारों ओर 4 से 5 इंच तक फैला होता है। यह हमारी जो मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्थिति को दर्शाता है। जिस व्यक्ति का आभा मंडल धुंधला या गंदा होता है वह अस्वस्थ हो सकता है। आभा मंडल के धुंधले या गंदे होने के कई कारण हैं। इनमें हमारा खान पान, हमारे आसपास का वातावरण, हमारे संगी साथियों के स्वभाव या अवगुणों का भी प्रभाव पड़ता है। नित्य व्यायाम और योग आदि करके आप अपने आभा मंडल को स्वच्छ और स्वस्थ रह सकते हैं। आप चाहें तो आभा मंडल को देख भी सकते हैं, पर आप आभा मंडल के सफेद रंग को ही देख सकते हैं, बाकी रंग नहीं। बाकी रंग भी इसमें होते हैं। आपको जिसका आभा मंडल देखना है उसके शरीर के 4 से 5 इंच ऊपर एक काल्पनिक बिंदु बना लें। अब बिना पलक झपकाए, अपलक जिसको कहते हैं, बिना पलक झपकाए कुछ सेकंड देखने के बाद आप उसके चारों ओर एक सफेद रंग की रोशनी देख पाएंगे। यही उस व्यक्ति का औरा या आभा मंडल है। संभव है पहली बार में लोगों को यह ना दिखाई दे, लेकिन नियमित अभ्यास करने से इसमें सफलता मिल सकती है। इसके लिए शर्त यही है कि आप जिस व्यक्ति का आभा मंडल देखना चाहते हैं उसके सिर के ऊपर सोचे गए काल्पनिक स्थान पर जो है आपकी दृष्टि रखना पड़ेगा कुछ देर तक। अपलक दृष्टि, पलक नहीं झपकना है, एकटक देखना है। तो कुंडली जागरण की सिद्धि से भी आभा मंडल का दर्शन हो सकता है। अगर आप अपने आभा मंडल को शक्तिशाली बना लिया है आपने, तो सारी खुशियां, सफलताएं, समृद्धि आपके कदम चूमेगी। आपके कर्मों से भी जुड़ा है आपका आभा मंडल। आभा मंडल कमजोर होने से व्याधियां और दुख जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं। अगर किसी का आभा मंडल शरीर से 4-5 फुट तक विस्तारित और स्वच्छ है तो इसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व और स्वास्थ्य पर अच्छा पड़ता है। आभा मंडल क्षीण या धुंधला होने से व्यक्ति के जीवन पर इसका बुरा असर पड़ता है। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन, पूजा पाठ, यज्ञ आदि से कोई भी अपने आभा मंडल को सुधार सकता है। इसके अतिरिक्त त्राटक का अभ्यास भी इसमें सहायक हो सकता है। त्राटक अभ्यास में दीपक जलाकर उसकी लौ पर
त्राटक लगाया जाता है। एकटक उसको लौ को देखना पड़ता है, उसको बोलते हैं त्राटक। त्राटक अर्थात अपलक लौ को निहारना, ये त्राटक है। अगर नित्य नियम और श्रद्धा से गायत्री मंत्र का जाप किया जाए तो यह भी आभा मंडल को सशक्त बनाने में काफी सहायक है। अतः सुबह उठकर आप नित्य प्रति शुद्ध मन से गायत्री जाप करेंगे तो आपको इसका आभा मंडल को सशक्त करने में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। आभा मंडल सबका भिन्न भिन्न होता है। जैसे जो संतों का आभा मंडल है वो काफ़ी क्या कहेंगे, सशक्त और स्वच्छ होता है, और इसका जो फैलाव होता है वो काफ़ी दूर तक होता है, कहते हैं 60 मीटर तक होता है, ऐसा बताया गया है। तो जो आभा मंडल जितनी दूर तक होगा उसको उतना ही सशक्त माना गया है, और जो क्षीण होगा उसका जो दायरा होगा, उसका जो फैलाव होगा वो काफ़ी संकीर्ण होगा। तो इस तरह से आभा मंडल के लिए कहा गया है। आभा मंडल के लिए आप अभ्यास बराबर कर सकते हैं, कुंडलिनी जागृत करने का, या संतों के पास बैठकर उनसे उपदेश आदि सुनने का, धर्म चर्चा करने का। इस सब से भी ये जो औरा या आभा मंडल है वो प्रभावित होता है। आप कैसी संगत करते हैं, किन लोगों के साथ हैं, कैसे विचार हैं उनके, इस तरह से वो उसका ये होता है। जैसे त्राटक के लिए कहा गया त्राटक लगाना, तो नियमित, अच्छा अगर आप नियमित प्रातः उठकर शुद्ध होकर के नियमित उच्च स्वर से ओम का जाप करते हैं तो उससे भी आभा मंडल आपका सशक्त हो सकता है। आभा मंडल को सशक्त बनाकर कोई भी असाध्य साधन कर सकता है, माने कोई असाध्य काम भी कर सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करके कोई भी आभा मंडल को इतना सशक्त बना सकता है कि वो असाध्य साधन कर सके और उसका जीवन दिव्य हो सके, दिव्य जीवन। मनुष्य के सातों चक्रों को सकारात्मक ऊर्जा प्रकट होती है, 7 चक्र होते हैं, तो वह उस व्यक्ति का आभा मंडल कहलाता है। यदि सातों चक्रों से सकारात्मक ऊर्जा प्रकट होती है तो वह निष्प्रभ मंडल कहलाता है। नकारात्मक अगर ऊर्जा उत्पन्न होती है तो निष्प्रभ है, जिसमें चमक नहीं है, प्रभा नहीं है। शास्त्रों के अनुसार एक जो है साधारण व्यक्ति का आभा मंडल 2 से 3 फीट से होता है, तो महापुरुषों का आभा मंडल 30 से 60 मीटर तक हो सकता है। आभा मंडल जितनी दूर तक फैला होगा उतना ही वह उत्तम माना गया है, उतना ही सशक्त माना गया है। संसार के समस्त प्राणियों और ब्रह्मांड के समस्त ग्रह, नक्षत्र, समुद्र, सितारों के में व्याप्त जो विद्युत चुंबकीय आभा मंडल की आकर्षण शक्ति के साथ ही किसी न किसी प्रकार का घनिष्ठ संबंध होता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि सर्वव्यापक अतीन्द्रिय शक्तियां आभा मंडल मनुष्य के मन को प्रभावित करती हैं। वैज्ञानिकों ने गहन शोध के बाद यह सिद्ध किया कि मनुष्य का मात्र एक शरीर ही नहीं होता, अपितु इस भौतिक शरीर के अतिरिक्त प्रकाशमान जो है और ऊर्जावान एक शरीर होता है, जिसे सूक्ष्म शरीर अथवा आभा मंडल या औरा कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य का अपना एक आभा मंडल या औरा होता है, जिसके कारण से ही दूसरे अन्य मनुष्य उससे प्रभावित होते हैं। यह प्रकाश युक्त आभा हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती है। एक शोध के अनुसार व्यक्ति में आत्मबल का इस आभा मंडल से सीधा संबंध है। इस आभा मंडल औरा में कभी कमी हो वृद्धि के अनुसार व्यक्ति के आत्मबल में भी वृद्धि या कमी हो सकती है। इस दिव्य प्रकाश युक्त आभा मंडल को वैज्ञानिक यंत्रों से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है या उसका फोटो लिया जा सकता है तथा इसे नापा जा सकता है। आभा मंडल के फोटोग्राफ पोली फोटोग्राफी से लिए जा सकते हैं, जिसे किरणोल फोटोग्राफी भी कहते हैं। जिस प्रकार से वस्त्र से ढके हुए व्यक्ति का जो है वो फोटोग्राफी ली जाती है विशेष कैमरे से, एक्सरे वगैरह, उत्सर्जित प्रकाश कैमरा किरणों से आभा मंडल या औरा चक्र का अर्थात सूक्ष्म शरीर का भी चित्र खींचा जा सकता है। इस कैमरे की फोटोग्राफी के चित्र में मनुष्य को प्रभा मंडल का स्पष्ट दर्शन किया जा सकता है। ये 7 रंग कभी भी एक जैसी स्थिति में नहीं होते। प्रत्येक मनुष्य का आभा मंडल या औरा अलग होता है। आभा मंडल की 7 रंगों की स्थिति कहीं ज़्यादा, कहीं उसकी मोटाई कम या ज़्यादा, कहीं नियमित कहीं अनियमित, यह मनुष्य की स्थिति के अनुसार बदलती रहती है।
धीरे धीरे ऊर्जा का प्रभाव हमारे शरीर और मन मस्तिष्क पर होता है। मैग्नेटिक ऊर्जा भी नकारात्मक ऊर्जा का भंडार है, परंतु इस नकारात्मक ऊर्जा की सही मायने में मार्ग परिवर्तित कर दे तो यह ऊर्जा भी सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है। अच्छे महापुरुषों, उच्चाधिकारियों, उद्योगपतियों, अधिक विश्लेषकों, अध्यात्मवेत्ताओं का आभा मंडल 10 से 15 फीट तक का उसका घेरा हो जाता पाया जाता है। वास्तव में मानव का आभा मंडल का सीधा संबंध उसके कर्म से जुड़ा होता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, अहंकार 6 मनुष्य के शत्रु हैं। व्यक्ति द्वारा इन 6 कर्मों में संलग्न होने से आभा मंडल क्षीण या कमजोर हो जाता है। एक साधारण इंसान का औरा जैसा बताया गया 2 से 3 फीट तक माना जाता है। गायत्री मंत्र या अन्य मंत्र की ध्वनि के उच्चारण से, श्रवण मात्र से आभा मंडल में वृद्धि हो सकती है। प्राचीन काल में भौतिक शास्त्री यह कहते आए हैं कि बुनियादी स्तर से देखें तो हमारा यह शरीर शुद्ध रूप से सिर्फ एक ऊर्जा है। उन्होंने शरीर के बहुस्तरीय ऊर्जा क्षेत्र के अस्तित्व को सिद्ध किया है। इसे जो है प्रभा मंडल या आभा मंडल का नाम दिया गया। वर्षों शोध करके इस ऊर्जा चिकित्सा या हीलिंग से दैहिक भावनात्मक विकारों के उपचार की विधि भी विकसित की गई है। प्राणिक हीलिंग, रेकी, ये सब इसी में आते हैं। आभा मंडल में 7 चक्र समेत कई परतें होती हैं। इसकी किसी भी परत पर चक्र में कोई गड़बड़ी, असंतुलन या रुकावट आने से वह भौतिक देह में प्रतिबिंबित होती है, माने व्यक्ति के शरीर में प्रतिबंधित होती है, एकत्र हो जाती है, जिससे भावनात्मक दैहिक रोग हो जाता है। हर व्यक्ति चाहे तो अपने देखने और सुनने की क्षमता और सीमा को बढ़ा सकता है। आभा मंडल का कवच हमारे शरीर में रोगों की नकारात्मक ऊर्जा को आने से रोकता है। हमारी देह, मन और भावना का अस्तित्व इसी ऊर्जा के कारण है। आभा मंडल हमारा आवरण है जो हमारे आंतरिक ऊर्जा पिंड और बाहरी देह को लपेट कर रखता है। हमारे चक्र इस ऊर्जा आवरण के छिद्र हैं जो शरीर से बाहर शरीर में बाहर से अंदर और अंदर से बाहर इस अनंत ऊर्जा के प्रवाह को, परिवहन को संतुलित रखते हैं। यही ऊर्जा क्षेत्र आरोग्य और रोग के कारक है। ये जरूरी है कि हम रोग को गहराई से समझें, हम विश्लेषण करें कि इस रोग का क्या अभिप्राय है, इसका संकेत क्या है। व्यक्ति को प्रत्येक भावना, संकल्प का व मानसिक जो स्थिति है उसका प्रभाव आभा मंडल पर पड़ता है। आभा मंडल में 7 रंग होते हैं जो कभी एक जैसी स्थिति में नहीं होते। आभा मंडल के रंगों में हमें कुछ सामान्य जानकारी मिल सकती है। रंग, आकार और रंगों के संयोजन आभा मंडल की व्याख्या में अहम भूमिका निभाते हैं। जिस ओर इस आभा मंडल का अधिक चमकीला होता है उसका प्रभाव व्यक्ति के में अधिक पाया जाता है। अब आभा मंडल के चारों के रंगों और उनकी विशेषता पर गौर करते हैं। युवावस्था में आभा मंडल चमकदार लाल रंग का होता है। आभा मंडल के नारंगी रंग से व्यक्ति की रचनात्मकता, भावनात्मकता, आत्मविश्वास, मित्रता, सुशील भाव, अंतर्ज्ञान या दूसरों को परखने की क्षमता का पता चलता है। आभा मंडल के पीले रंग से नए विचारों, खुशी, गर्मी, विश्राम, मनोरंजन, आशावादिता, खुलेपन, उत्साह और उज्ज्वल महान भावना, समस्याओं से मुक्ति, आशा, उम्मीद आदि का पता चलता है। हरे रंग के आभा मंडल वाले लोगों में दृढ़ता, दायित्व और सेवा की दृढ़ता, धैर्य, समझ, स्वयं मुखरता, उच्च आदर्शों और आकांक्षाओं के प्रति समर्पण, काम और करियर, उच्च मूल्य वाला सम्मान और व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए महत्वाकांक्षा आदि गुण पाए जाते हैं। आभा मंडल के नीले रंग से भावना की गहराई, भक्ति, निष्ठा, विश्वास, संवाद करने की इच्छा, व्यक्तिगत संबंधों पर काफी महत्व देना, मित्रता रखना आदि पाया जाता है। बैगनी रंग के आभा मंडल से असीमित मानसिक क्षमता, असामान्य कार्य और आकर्षण वाले सपनों को बनाने के लिए असामान्य क्षमता वाले, भौतिक संस्कार के प्रकट, अच्छी इच्छाओं, आकर्षण और खुशी, दूसरे के लिए चाहने वाले आदि गुण आते हैं जिनमें ये रंग होता है जिनके आभा मंडल में। सफेद रंग के आभा मंडल वाले आध्यात्मिक प्रकृति के प्रेरित करने वाले, परमात्मा या आध्यात्मिक दुनिया को स्वीकार करने की क्षमता वाले और सबसे मिलनसार सांसारिक मामलों का, महत्वाकांक्षाओं आदि का जिनमें समन्वय होता है। मनुष्य का आभा मंडल उसके स्थूल शरीर से फैला और समाया, ये शरीर, मन और आत्मा को एकाकार करता है। रेकी जो है इसी के से आधारित है। वो हमारे मन,
आत्मा तीनों पर समान रूप से कार्य करती है। इसी तरह से प्राणिक जो चिकित्सा है, प्राणिक हीलिंग, वो भी इसी से विकसित हुई। कई बार तो हम अस्वस्थ भी हो जाते हैं। आभामंडल क्षेत्र के दुर्बल होने का कारण खान पान, अनियमितता, व्यायाम में कमी आदि हो सकती है। सुखासन अर्थात कैसे बढ़ाएं, आप इसको स्वच्छ कैसे करें अगर धुंधला हो गया, दुर्बल हो गया तो। सुखासन अर्थात सामान्य रूप से पालथी मारकर बैठ जाए और दोनों पैरों को घुटने तक मोड़ लें। इसके बाद दोनों हाथों को अपनी गोद में रखें और अंगूठे तथा नामिका अंगुली, कनिष्ठा यानी छोटी अंगुली की बाद वाली अंगुली, आपस में जोड़ लें। ये तरीका आपके ऊर्जा तंत्र को बंद करने के काम आता है। इससे आपके आभामंडल क्षेत्र को हम खुद तक सीमित रखने और घनत्व प्रदान करने में मदद मिलती है। जिनकी जीवन शैली जितनी ज़्यादा धार्मिक, सात्विक और आध्यात्मिक होती है, उनका आभामंडल उतना ही मजबूत, सुरक्षित होता है। हमारे आभामंडल की बनने वाली ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? यह उस भोजन से, उस ऊर्जा से आता है जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, उससे मिलने वाली ऊर्जा से आता है। अगर हम सात्विक आहार लें तो ऊर्जा भी सात्विक, और अगर राजसिक तामसिक आहार लेंगे तो ऊर्जा भी राजसिक तामसिक, इन 3 गुणों से भरी होगी। आभामंडल को शुद्ध सशक्त रखने के लिए आप पहले अपनी दोनों हथेलियों को आपस में तब तक रगड़ना है जब तक वह गर्म ना हो जाए। फिर दोनों हाथों को आगे पीछे हिलाना है तथा हाथों की मुट्ठियों को खोलना व बंद करना है। फिर दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाकर अंगूठे को दूर रखकर उस व्यक्ति के सिर से छाती, पेट आदि पर से उतारते हुए पैर के एक तरफ हाथों को इस प्रकार झटक देना है जैसे हाथ में कोई कुछ द्रव्य चिपक गया हो। ये किसी व्यक्ति की आभामंडल की ऊर्जा सशक्त करने के लिए किया गया प्रयोग है। अच्छा, आग तापने से कहते हैं ये बढ़ती है ऊर्जा। मोर पंख से झाड़ा लगा दे तो। आभामंडल देखना है तो उसे एक कमरे में एक सफेद दीवार के सामने खड़ा करके, जहां बहुत तेज प्रकाश ना हो, व्यक्ति के पीछे की दीवार और उसके शरीर से 2 इंच दूर देखें। उस व्यक्ति को ना देखें, वरना आप आभामंडल की छवि को खो देंगे। तो आपको वहाँ, वो जहाँ खड़ा है, उस व्यक्ति के आसपास के क्षेत्र को पहचानने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि दीवार जो है बाकी की तुलना में हल्की दिख सकती है। रंग देखने की कोशिश करें। स्वयं से पूछें कि आप इस क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किस रंग का उपयोग करेंगे। एक बार जब आप रंग की पहचान कर लेंगे तो आप उस व्यक्ति हिलने डुलने के लिए भी कह सकते हैं। उनके ऊर्जा क्षेत्र को उसके साथ आगे पीछे बढ़ना चाहिए। अच्छा, ये चर्चा हुई। अब आइए एक विदेशनी साधिका के प्रसंग में आते हैं, जिनके शरीर से निकलते आभामंडल से प्रभावित होकर एक महान भारतीय योगी परमहंस योगानंद ने उनको अपनी शिष्या बना लिया था। बाद में वो योगानंद जी की संस्था संघ माता की अध्यक्ष रहीं। वो भारतीय योगी या साधक परमहंस योगानंद जी से बहुत ही प्रभावित रहीं। उनसे पहली मुलाकात के बारे में वो कहती हैं, उनका मूल नाम रैकेल फे राइट था, जिसे परिवर्तित करके योगानंद जी ने दया माता नाम कर दिया था उनका। रैकेल ने योगानंद जी से अपनी पहली भेंट के बारे में कभी इस तरह बताया था। उनका कथन है कि रैकेल ने कैसे उनको पहली भेंट जो योगानंद जी से हुई वो कैसी थी। वो कहती है, अमेरिका के साल्ट लेक सिटी के एक हाल में गुरुजी यानी योगानंद जी का व्याख्यान का कार्यक्रम था। मेरी एक सहेली ने मुझे उसमें चलने के लिए कहा। मेरा आग्रह नहीं था, लेकिन मैं हाल में गई तो मुझे लगा जैसे मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हों। जब गुरुजी पर मेरी दृष्टि पड़ी तो मुझे सुनहले प्रकाश का अनुभव हुआ। गुरुजी ईश्वर के बारे में बता रहे थे। वे अपने अनुभव और साधना से सिद्धि के बारे में बता रहे थे, जिससे उन्हें ईश्वर तत्व का ज्ञान हुआ। मैं मंत्र मुग्ध सी उनको सुने जा रही थी और उन्हीं के विचार प्रभाव में डूब गई थी। उसके बाद वे योगानंद जी की शिष्या बन गईं। वे भारत आईं तो वे योगानंद जी उनको पुरी ले गए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हिंदू धर्म से इतर
धर्म वालों और विदेशियों का प्रवेश वर्जित था। योगानंद जी दया माता को जगन्नाथ जी का दर्शन कराना चाहते थे। यह 1958 की बात है। वे उनको गोवर्धन मठ के तत्कालीन शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी के पास ले गए। वहां उपस्थित भक्तजनों और स्वयं शंकराचार्य जी ने दया माता के स्पष्ट आभा मंडल को देखा। इसके बाद कहते हैं कि स्वयं शंकराचार्य ने कहा कि अगर ये प्रभु के दर्शन नहीं करेंगी तो और कौन करेगा। शंकराचार्य जी के आग्रह से उन्हें श्री मंदिर में प्रवेश मिला। रैकल को जो अब दया माता बन गई थी। दया माता जी ने प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन किए। वो पहली अमेरिकन थी जिनको मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति मिली। वे विग्रहों के सामने ही ध्यान मुद्रा में जो बैठी तो ध्यान में जैसे खो गई। उनके साथ उस दिन योगानंद सत्संग सोसाइटी इंडिया के महासचिव स्वामी श्यामानंद जी भी थे। उसके बाद से विदेशियों के मंदिर प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। दया माता का निधन 20 नवंबर 2010 को लॉस एंजल्स में हो गया। हमारे प्रभामंडल की गति शक्तिशाली नलिकाओं में से है। इसके असंतुलित होने से इसके कारण क्या होता है कि इंसान का भाग्य साथ नहीं देता। पैसों की कमी रहती है, दमा, यक्षमा और फेफड़े से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी से मूलाधार चक्र तक स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र होते हैं। अब यह भी जान लेना आवश्यक है कि कौन सा चक्र किस रंग का प्रतिनिधित्व करता है। मूलाधार चक्र, इसका रंग लाल है और इसका संबंध हमारी शारीरिक अवस्था से होता है। इस चक्र के ऊर्जा तत्व में असंतुलन, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, रक्त और कोशिकाओं का जो है रक्त कोशिकाओं का तथा शारीरिक प्रक्रियाओं का असंतुलन होना। स्वाधिष्ठान चक्र, इसका रंग नारंगी होता है और इसका सीधा संबंध प्रजनन अंगों से है। इस चक्र की ऊर्जा असंतुलन के कारण इंसान के आचरण और व्यवहार में भी प्रभाव पड़ता है। मणिपुर चक्र, इसका रंग पीला है और यह बुद्धि और शक्ति का जो है निर्धारण करता है। इस चक्र में असंतुलन के कारण व्यक्ति उदासी में चला जाता है, उदासी में डूब जाता है, उसकी दिमागी स्थिरता नहीं रह पाती। अनाहत चक्र जो है इसका रंग हरा है और इसका संबंध हमारे प्रभामंडल की शक्तिशाली नलिकाओं से है। इसके असंतुलित होने के कारण इंसान का भाग्य साथ नहीं देता, पैसों की कमी रहती है और दमा, यक्षमा और फेफड़े संबंधित बीमारी से पीड़ित हो सकता है। विशुद्ध चक्र का रंग हल्का नीला और इसका जो संबंध है गले से और वाणी से है। इसमें असंतुलन होने के कारण ओज नहीं रह पाता व्यक्ति के शरीर में और आवाज़ ठीक नहीं रहती। टॉन्सिल, थायराइड जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। आज्ञा चक्र गहरा नीले रंग का, यह चक्र दोनों भौहों के बीच जहाँ तिलक लगाते हैं उस जगह में होता है। इसका सीधा संबंध दिमाग से है। इस चक्र को सात्विक ऊर्जा का जो है पट भी मानते हैं। अगर परेशानियां बहुत ज़्यादा हों तो सीधे आज्ञा चक्र पर उसका ऊर्जा देने से ये ठीक हो जाती हैं, संतुलन आ जाता है। सहस्त्रार चक्र, यह चक्र सभी चक्रों का स्थायी इसका जो स्वामी माना जाता है। कुंडलनी शक्ति जागरण में इस चक्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मनुष्य का शरीर जो है उसके आभा मंडल से घिरा रहता है। आभा मंडल एक ऐसी कॉस्मिक एनर्जी है जिसका संबंध कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जगत से है। कोविड-19 का जो वर्तमान समय में जो कहर चल रहा है, बेहद कठिन समय है, तो विशेषज्ञों का मानना है कि मनुष्य के शरीर की इम्यूनिटी पावर जो है अगर बढ़ गई हो या ये हो तो इस वायरस से, इस बीमारी से बचा जा सकता है। निश्चित तौर पर शारीरिक स्वच्छता और खान पान का ध्यान रखकर हम शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का एक तरीका ये भी है कि हम अपने आभा मंडल को मजबूत और स्वच्छ रखें ताकि हमारा आभा मंडल एक शक्तिशाली ढाल बनकर इस खतरनाक वायरस से हमारी रक्षा कर सके। प्राणिक चिकित्सा भी उपचार की एक विधा है। इसके अंतर्गत ऊर्जा का आधार
ऊर्जा को आधार बनाते हुए बीमार व्यक्ति के शरीर की नकारात्मक ऊर्जा तथा बीमारी पैदा करने वाले कारकों को दूर किया जाता है और रोग से मुक्ति दिलाई जाती है। प्राणिक हीलिंग का आधार व्यक्ति के आसपास के आभा मंडल को ही माना जाता है। तो ये रही आज आभा मंडल के बारे में जानकारी और आप इसे कैसे सशक्त और स्वच्छ कर सकते हैं। और इसी तरह के किसी और विषय को लेकर हम फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।